बिल्कुल बहुत शॉर्ट में एक बात पूछूं, आप लोग आके कर क्या लेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कांग्रेस ने किसी ओबीसी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया क्या? नहीं। आपने 250 नहीं 250 कहा तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग अपना अपना अनुभव कहते हैं तो कहते हैं कि बिहारी शब्द यूज़ करने में थोड़ा डर सा लगता है, बाकी तमाम देश भर के अलग अलग जगहों में। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? क्या बिहारियों को सच में कोई समस्या है या उसको लेकर के लोगों में एक अलग तरीके का कोई मिथ, मतलब, और ये भी कह लें कि लिट्टी मतलब बिहार और बिहार मतलब लिट्टी? हमारे पार्टी के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हम अपने पार्टी में वो पोजीशन खाली कर देंगे, खाली रखेंगे, लेकिन अगर उसको कोई महिला नहीं मिलती है तो उसको हम लोग नहीं भरेंगे। तो ये मंत्रियों को भी उतारा गया है और कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। त्रिपुरा में हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं प्रतिमा भौमिक जी, केंद्रीय मंत्री, उनको भी चुनाव में उतारा गया। कई विधायकों के टिकट कटे, फिर लड़िएगा। मध्य प्रदेश में चुनावी रंग चढ़ गया है और ऐसे में देश भर के लोगों की यहाँ पर आमद है। मेरे पीछे लिट्टी चोखा की दुकान है। कारण इसका ये है कि बिहार से एक बिहारी बाबू आए हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गुरु प्रकाश पासवान। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बिहारी बाबू बोल दिया चलेगा ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपको लिट्टी चोखा का आनंद दिलवाएंगे। खैर आप तो इसमें पारंगत हासिल है आप लोगों का। मैंने सोचा कुछ अलग कर दें मध्य प्रदेश में जब आपसे बातचीत करनी है तो, और हमारे दर्शक भी बहुत पसंद करते हैं ऐसे अलग अलग तरीके की बातचीत से, और फिर थोड़ी राजनीतिक बात। बिल्कुल। बहुत शॉर्ट में एक बात पूछूं, आप लोग आके कर क्या लेंगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, देखिए ऐसा है कि चुनाव विहान जी पंचायत का हो या पार्लियामेंट का जी, मुखिया का हो या मुख्यमंत्री का जी, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही शिद्दत से लड़ती है। जी, लोकतंत्र हमारे लिए सर्वोपरि है जी, हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। और आपने बिहारी बाबू कहा तो हम बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की जननी वैशाली की लिच्छवी गणराज्य, जहां पहली बार डेमोक्रेसी, कंसेंसस, डायलॉग, डिसेंट, सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात हुई, वहां से हम मध्य प्रदेश आए हैं। तो निश्चित रूप से कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, लोगों से संवाद स्थापित करेंगे कि लोकतंत्र में संवाद ही एक ऐसी चीज है जो एसेंशियल है, अति महत्वपूर्ण है। पासवान सर, आप जहाँ से आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ सबसे पहले जातीय जनगणना हुई बिहार में। राहुल जी आते हैं और सबसे पहले यही कहते हैं कि अगर सरकार बनती है तो जातीय जनगणना करवाएंगे। मुस्कान मतलब बहुत सारी बात कहना चाह रहे हैं। यही तो दुखद है और यही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, राहुल जी की जानकारी अल्प है और उसका कारण क्या है? राहुल जी कहते हैं कि आज हमारे इतने सीएम ओबीसी हैं। आपने कहा केंद्र सरकार में कितने एडिशनल सेक्रेटरी ओबीसी हैं। मैं राहुल जी से सवाल करता हूं, राहुल जी कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देखिए, 1952 से लेकर के 2023 तक, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टिस की एक रिपोर्ट कह रही है, 1952 से लेकर के 2023 तक आप लोगों ने 250 चीफ मिनिस्टर बनाए हैं। उसमें से 200 से अधिक अपर कास्ट के थे। लगभग आपने मात्र 15% अपने कुल चीफ मिनिस्टर्स में से ओबीसी के लोग बनाए हैं। भाजपा को मौका मिला, भाजपा को मौका मिला तो हम लोगों ने 35% ओबीसी के मुख्यमंत्री बनाए हैं। भाई हम तो पूछना चाहते हैं ना, राहुल जी आपने मध्य प्रदेश में ओबीसी की बात की, कांग्रेस ने किसी ओबीसी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया क्या? नहीं। जब बीजेपी को मौका मिलता है तो बाबूलाल गौर जी हों, उमा भारती जी हों और अभी के लोकप्रिय शिवराज सिंह चौहान जी हों, हम बोलने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। लिट्टी का आनंद लीजिए, आप भी लीजिए। मैं थोड़ा सा खाता हूँ और खाते खाते आपसे बातचीत कर लेता हूँ। आपने 250 नहीं 250 कहा तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग अपना अपना अनुभव कहते हैं तो कहते हैं कि बिहारी शब्द यूज़ करने में थोड़ा डर सा लगता है, बाकी तमाम देश भर के अलग अलग जगहों में। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के? क्या बिहारियों को सच में कोई समस्या है या उसको लेकर के लोगों में एक अलग तरीके का कोई मिथ? देखिए, कई बार नैरेटिव गढ़े जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, लोकतंत्र की जननी बिहार, भारत के गौरवशाली इतिहास में पहला राष्ट्रपति कहाँ से आया तो बिहार, मगध हो तो बिहार, मौर्य हो तो बिहार, चाणक्य हो तो बिहार, हर प्रकार से बिहार। जब देश के राजनीतिक लोकतंत्र पे अस्तित्व का संकट खड़ा होता है, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है, तो उस इमरजेंसी के विरोध में पहला नारा बुलंद करने वाला तो बिहार। जैन धर्म का उद्गम बिहार, बौद्ध धर्म का उद्गम बिहार,
जब लोगों को तर्पण करना होता है तो गया जी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान में नैरेटिव कुछ भी चले, लेकिन बिहार की जड़ें, बिहार की अतीत अत्यंत ही गौरवशाली है, अत्यंत ही सम्मानीय है। मतलब और ये भी कह लें कि लिट्टी मतलब बिहार और बिहार मतलब लिट्टी? नहीं, देखिए ये पॉपुलर नैरेटिव है। लिट्टी हमारे यहाँ कई, जैसे अभी छठ आने वाला है बिहान भाई, और छठ किस प्रकार हमारे सनातन संस्कृति में भी बड़ा महत्व होता है। छठ क्यों, और छठ का मैंने बोला है तो मैं बता दूं, छठ एकमात्र ऐसा पर्व है और बिहार एकमात्र ऐसा स्थान है पूरी दुनिया में जहां उगते हुए सूरज की नहीं, डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम किया जाता है और उनकी उपासना की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहारियों की विनम्रता, बिहारियों की श्रद्धा, हम उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज के भी पराक्रम को पहचानने वाले लोग हैं। चलिए वापस मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। महिलाओं के टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी कितनी मजबूत है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? देखिए, आधी आबादी को सशक्त करना, प्रतिनिधित्व देना, ये पॉलिटिकल विषय नहीं होना चाहिए, ये कमिटमेंट का विषय होना चाहिए। देश आप के, लोग कहाँ कमिट कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, देश के इतिहास में पहली बार देश के इतिहास में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी पहुंची, तो अब पहुंची है। आपने बहुत किया। आदिवासी के साथ नेहरू जी डांस कर लेंगे, प्रियंका जी डांस कर लेंगी, राहुल जी डांस कर लेंगे, तो इसका मतलब आपको समझने की आवश्यकता है ये जो सामंती मानसिकता है, हम डांस कर लेंगे, हम भोजन कर लेंगे, हम फोटो खिंचवा लेंगे, ये अब नहीं चलेगा। आप सिर्फ उनको वोट बैंक मत समझिए, उनको थॉट बैंक समझिए। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में आपने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों का उपयोग किया है, ये अब नहीं चलने वाला है। सशक्त करिए, नेतृत्व दीजिए। वर्षों से, दशकों से बिल पेंडिंग था 33% आरक्षण का, वो तो भला हो मोदी जी की दूरदर्शिता कि हम लोगों ने उसको एक रियलिटी बनाया। ये छोड़िए, हमारे पार्टी के संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है हम अपने पार्टी में वो पोजीशन खाली कर देंगे, खाली रखेंगे, लेकिन अगर उसको कोई महिला नहीं मिलती है तो उसको हम लोग नहीं भरेंगे। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है। वाकई में शासन, प्रशासन, संगठन, सत्ता, प्रतिष्ठान में सम्मान हो और भागीदारी हो। दिल्ली से सांसदों को भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतार दिया गया। इस पर कांग्रेस ने भी खूब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मंत्रियों को भी उतारा गया है और कोई पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। त्रिपुरा में है, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं प्रतिमा भौमिक जी, केंद्रीय मंत्री, उनको भी चुनाव में उतारा गया और उसके बाद वो चुनाव जीत के भी आई। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि राजनीति में प्रयोग होते रहने चाहिए और आज भाजपा में ये साहस है। भाजपा में ये साहस है कि हमारा नेता कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर पार्टी का संगठन का निर्देश होता है तो वो विधानसभा जाएगा, विधानसभा में तैयारी करेगा और उस कारण से आसपास के क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक उत्साह का निर्माण होता है। तो वो आवश्यकता है। अब कांग्रेस के पास वो बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। अब जैसे भारत के पास आईपीएल होने के बाद एक टीम की बेंच स्ट्रेंथ हो गई है, लीडरशिप हो गई है, कांग्रेस पार्टी के पास दुर्भाग्य ये है कि उनके पास स्टेट से बाहर किसी नेता को वो ला नहीं सकते हैं, राहुल जी और प्रियंका जी के अलावा। ये उनके डीएनए का हिस्सा है, परिवारवाद का हिस्सा है, इसमें टिप्पणी नहीं करूंगा। कई विधायकों के टिकट कटे, भितरघात से कैसे लड़िएगा? देखिए, हम एक परिवार हैं विहान जी, और हमारी पार्टी की वेबसाइट पे आप जाइएगा, हमारी पार्टी की वेबसाइट में ये पहला लाइन है, पहला वाक्य है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, पार्टी सेकंड, दूसरे नंबर पे पार्टी और सेल्फ लास्ट। तो जो व्यक्ति है वो आखिरी पायदान पे है और व्यक्ति नहीं विचार, चित्र नहीं चरित्र। हम इस सोच में मानने वाले लोग हैं। और जहाँ तक पारिवारिक संगठन की बात है, जिनमें कुछ गिले शिकवे हैं, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और उसको दूर करने का काम करेंगे। ये कोई चिंता का विषय नहीं है। मध्य प्रदेश में बैठे हैं, कुछ अलग महसूस कर रहे हैं? लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का तो दिल है ही, हमारा भी हृदय है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ बालक के रूप में आए थे, कॉलेज में नेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल में पढ़ाई करने, लॉ की 5 साल यहाँ रहे, बालक के रूप में आए और युवक के रूप में गए। तो मेरे जीवन के ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स यहाँ बीते हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए मेरे हृदय में विशेष स्थान है और विशेष स्नेह है। अभी आए हुए कितने दिन हुए आपको यहाँ पे? वैसे तो कल ही आया, लेकिन चुनाव के संदर्भ में हम लोग आते रहेंगे। अभी इससे पहले से भी आप देख रहे होंगे, चुनावी परिणामों को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए,
मध्य प्रदेश के सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि परिणामों के बाद भी आपसे बात करने में बिहार तक आ सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है और इसी लिट्टी से आपका हम स्वागत करेंगे बिहार में। जी। लेकिन मध्य प्रदेश के 9.5 करोड़ लोगों के हम आभारी हैं। उन्होंने 14 के लोकसभा में जो मैंडेट दिया, 19 के लोकसभा में जो मैंडेट दिया, लगातार पिछले 18 वर्षों से अपनी सेवा का मौका हमें दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके हृदय में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक स्नेह है। इस बार भी हम आश्वस्त हैं, हमारे काम के आधार पे, हमारे नेतृत्व के आधार पे पुनः मध्य प्रदेश की जनता अपने जनादेश के माध्यम से अपना आशीर्वाद भाजपा को देने जा रही है। कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी और हम लोग बात करेंगे। आपने बातचीत की पंजाब केसरी से, इसके लिए आपका शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि लिट्टी का आनंद लेते लेते बिहार से आए राष्ट्रीय प्रवक्ता पासवान जी ने क्या कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना। चुनावी परिणामों के बाद हो सकता है कि अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं बिहार तक पहुंच करके उनसे परिणामों पर बातचीत करूंगा। फिलहाल इस नए ठिकाने पर आकर के आप लोगों के लिए कुछ परोसने का प्रयास था और ऐसा ही प्रयास जारी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी स्टोरी के बारे में बताइएगा कमेंट पर। हम दोनों की निगाहें मतलब मेरे और अंकित की है। भोपाल से आप सबका धन्यवाद।